हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। आज 25 अप्रैल 2025 है और आज मैं उपस्थित हूँ उत्तराखंड की शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोटिकरण में बैकफुट पर शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का मामला, फैसला बदला, 7 डाइट दुर्गम से फिर हुए सुगम। देहरादून से पूरी खबर है। जिलों में 7 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के कोटिकरण श्रेणी के मामले में शिक्षा विभाग बैकफुट आ गया है और बुधवार 23 अप्रैल को अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने दुर्गम में शामिल 7 डाइटों के फैसले को बदलते हुए पहले की तरह सुगम श्रेणी में कर दिया है। और 23 अप्रैल को अमर उजाला में एक खबर छपी थी, सुगम क्षेत्र के 7 डाइट को दुर्गम श्रेणी में शामिल किया गया था। अब दोबारा इनको सुगम श्रेणी में यहाँ पर को शामिल कर दिया है। इन 7 डाइट जिलों के डाइटों का है मामला। यहाँ पर को पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि इन जिलों में जितने भी डाइटें हैं, क्योंकि एक जिले में एक डाइट होती है, तो अब इन जिलों की डाइटों को यहाँ पर को सुगम में शामिल कर दिया गया है। अगली खबर है बैगलेस डे इसी सत्र से। धन सिंह, देहरादून से खबर है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इसी शैक्षणिक सत्र से बैगलेस डे लागू किया जाएगा। हर महीने के अंतिम शनिवार को यह दिवस मनाया जाएगा। इसमें छात्र छात्राएं बिना स्कूली बस्ते के अपने विद्यालय में जाएंगे और पढ़ाई के बजाय अन्य सृजनात्मक गतिविधियों में यहाँ पर को प्रतिभाग करेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार को SCERT की ओर से तैयार की गई गतिविधि पुस्तिका का यहाँ पर को विमोचन भी किया है। जो अगली खबर है वो LT चयनितों के साथ अफसरों की यहाँ पर को नोकझोंक से संबंधित है। जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर के 16 अप्रैल से निदेशालय में धरने में बैठे रहे LT चयनित अभ्यर्थियों को गुरुवार को शिक्षा अधिकारियों और पुलिस से नोकझोंक यहाँ पर को हो गई। 16 अप्रैल से शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे थे यहाँ पर को जो LT चयनित अभ्यर्थी हैं। गुरुवार की दोपहर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती निदेशक ने निदेशालय कर्मचारियों के साथ धरना दे रहे अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर को पहुंचे और उन्होंने कहा कि नियुक्ति का विषय अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने अभ्यर्थियों को धरना समाप्त करने और परिसर खाली करने का अनुरोध यहाँ पर को किया। इस बीच में यहाँ बड़ी मात्रा में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और निदेशालय से अभ्यर्थी ने जो निदेशालय से जाने से साफ इनकार यहाँ पर कर दिया। और शाम तक कार्यक्रम में SCERT धन सिंह रावत की ओर से अभ्यर्थियों ने मुलाकात कर कार्रवाई की यहाँ पर को मांग भी की है। अगली खबर भी यहाँ पर शिक्षा निदेशालय से ही है। फरमान, शिक्षा निदेशालय में बिना आज्ञा प्रवेश अब प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया है। DG का आदेश, विधिवत पास या अधिकारी की सहमति से के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। देहरादून की खबर है। शिक्षा विभाग के दून स्थित राज्य स्तरीय दफ्तरों में एंट्री अब आसान नहीं होगी। निदेशालय परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक के आदेश का पालन नहीं होने पर शिक्षा महानिदेशक झन्ना कामटान ने गुरुवार से और सख्त यहाँ पर व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। DG के आदेश के अनुसार अब निदेशालय परिसर में केवल उसी व्यक्ति का प्रवेश मिलेगा जिसके पास विधिवत रूप से जारी पास यहाँ पर को होगा या जिस अफसर से मिलने आए हैं उसको मौखिक मंजूरी उसकी जरूरी होगी। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए समग्र शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 2 गुटों पर प्रतिदिन 4 कर्मचारी तैनात यहाँ पर को रहेंगे। 4 कर्मचारी प्रतिदिन तैनात रहेंगे निदेशालय के मुख्य दोनों गेटों पर। निदेशालय परिसर में धरना प्रदर्शन और शिक्षण कर्मियों की आवाजाही पर यहाँ पर को सख्ती कर दी गई है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इलेक्ट्रॉनिक पास की व्यवस्था होने तक गेट पर तैनात कर्मचारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी मुलाकाती को प्रवेश की अनुमति यहाँ पर को नहीं देंगे। झन्ना कामठान शिक्षा महानिदेशक। और इसी से संबंधित एक कार्यालय आदेश भी यहाँ को जारी कर दिया है, 24 अप्रैल 2025 को था। और इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जिससे कि विद्यालय शिक्षा विभाग के शासकीय कार्यों पर यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखे जा रहे हैं कि जो शिक्षक कार्मिक के सक्षम स्तर पर न जाकर सीधे राज्य स्तरीय कार्यालयों में उच्च अधिकारियों पर संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि जो निदेशालय का कार्य है वो सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निदेशालय के अंदर ही सीमेट, SCERT अन्य चीज़ें भी हैं। तो अब यहाँ पर को गेट पास की यहाँ पर को व्यवस्था कर दी गई है और निदेशालय के गेट में 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी PRD जवानों को यहाँ पर को तैनात यहाँ पर किया जाएगा। ये भी बात कही गई है। जब तक ऑनलाइन पास की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती तब तक प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के संबंध में गेट पर तैनाती कार्मिकों के संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर सहमति प्राप्त करने और विभागीय पत्र दाखिल करने पर ही कार्यालय परिसर में यहाँ पर को प्रवेश दिया जाएगा। तत्काल प्रभाव से ये चीज़ें लागू होंगी। झन्ना कामठान महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। शिक्षा जगत की अन्य खबर जो है वो अब यज्ञ कर्मकांड वेद और सर्टिफिकेट कोर्स से संबंधित है। और यहाँ पर को
जो अमृत विचार से यहाँ से ये अखबार ये खबर निकली हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को युवाओं को संस्कृत भाषा के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास के साथ यज्ञ, कर्मकांड, वेद और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के यहाँ पर को निर्देश दिए हैं। रोजगार से जुड़ेगी संस्कृत भाषा, 16 संस्कारों का यहाँ पर को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की बैठक में यहाँ पर को निर्देश दिए हैं। संस्कृत के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का यहाँ पर को हो प्रयास, ये बात कही है मुख्यमंत्री जी ने। और यज्ञ, कर्मकांड, वेद, सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था यहाँ पर को की जाए, ये भी कहा है धामी जी ने। और देहरादून से खबर है, संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं, यज्ञ, कर्मकांड, वेद और सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था की जाए, ये भी बात कही गई है। और 16 संस्कारों को बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। पहले चरण में 100 बच्चों की को और उसके बाद हर साल एक लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित कर युवाओं को 16 संस्कार का यहाँ पर प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, ये बात यहाँ पर को कही गई है। तो दोस्तों यही था आज की इन शिक्षा जगत की इन खबरों में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।